जहाँ पर ज्ञान का जोर होता है वहाँ त्याग का भी जोर होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान हो, शब्दों का ज्ञान हो तो हो सकता है, लेकिन अंतर ज्ञान हो, भेद ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, और जहाँ ऐसे ज्ञान का जोर हो वहां पर त्याग का जोर न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। लाणम पच्चखाणम, कुंद कुंद महाराज कहते हैं, सव्वे भावे जम्मा पच्चक खाई परित्यनादुण तम्मा पच्चखाणम नानम नियमा मुनिदव्वम। यह पर द्रव्य है, यह जान करके, यह पर्याय है, यह जान करके निज शाश्वत द्रव्य में विराजमान रहते हैं, अपने उपयोग को उसी में लीन कर देते हैं, विश्राम पा लेते हैं अपने ज्ञान गुफा में। जब ऐसे ज्ञान का जोर होता है तो त्याग करना कहाँ पड़ता है, वो तो छूटता चला जाता है, छूट जाता है। जो है ही नहीं मेरा उसको क्या रटना कि घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, जो है ही नहीं मेरा उसको क्या कहना कि ये मेरा नहीं है। वो तो वहां तक पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 3 भी नहीं होते, 2 और 2 6 भी नहीं होते। अरे कहाँ तक बोलोगे कि ये नहीं होते, वो नहीं होते, लाखों करोड़ों अरबों कहाँ तक संख्या को ले जाओगे कि 2 और 2 ये नहीं होते। आप तो सिर्फ इतना मान लो कि 2 और 2 4 ही होते हैं। ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, अनंत पदार्थ हैं, अनंत जीव हैं, अनंत अनंत पुद्गल हैं। कहाँ तक कहोगे कि ये पर हैं, ये पर पदार्थ है, ये पुद्गल है, ये धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य, मेरा कुछ नहीं है। कहाँ तक कहोगे अनंत के बारे में? कहाँ तक सोचोगे कि ये मेरा नहीं, मेरा नहीं? स्वावलोकन कर चेतन, स्वावलोकन कर, निज आत्म तत्व का अवलोकन कर। जो कुछ भी आज तक मिला है सिद्धों को वो अपने अवलोकन से ही मिला है, भेद विज्ञान से ही मिला है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन। और आज तक जितने ही बंधे हुए हैं वो इसके अभाव में ही कर्मों से बंधे हुए हैं, और जितने सिद्ध हुए हैं भेद के ज्ञान के बल से ही, उस ज्ञान के जोर से ही संसार का परित्याग हो गया और अपने शाश्वत धाम बस गए, निराकुल हो गए। कोई समस्या नहीं, परमानंद में बस रहे हैं अनंत काल से अनंत काल तक। क्या अद्भुत आनंद है उस आनंद का। हे आत्मन, तुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई आनंद होता होगा, ऐसा भी कोई परम सुख, उत्तम सुख होता होगा। हाँ, ऐसा ही वह सुख है जिसकी परिभाषा को शब्दों में क्या बांधे, वो तो शब्दातीत हो गए हैं। उसको स्पर्श करके कैसे उस सुख का वेदन कराएं, वो तो स्पर्श सुख से परे हो गए हैं। उसकी कोई गंध नहीं है, शब्द नहीं है, शब्दातीत हैं, और आंखों से वह सुख देखा नहीं जाता, चक्षु इंद्रिय से अतीत है, अगम्य है। वो तो सिर्फ योगी गम्य है, स्वसंवेदन गम्य है। क्या बात कहते हैं, योगियों के गम्य है, परम योगी के गम्य है, संवेदन के योग्य। कोई महान योगी, विरले योगी जब अपनी ज्ञान गुफा में लीन हो जाते हैं तो एक तान हो जाते हैं, अपनी चैतन्य आत्मा से उपयोग को तन्मय कर देते हैं। उन क्षणों में वह अपने ज्ञान की बस्ती में अकेले जाकर सिद्धों जैसी हस्ती से मिलते हैं। क्या क्षण है। भव्य जीवों, आप भी त्याग के मार्ग पर चलने का पूरा भाव बना चुके हैं। आप सबकी भावना अति शीघ्र पूर्ण हो और आप सभी को ऐसे ही आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महान गुरु मिले। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सोमवार को गर्भ में आए तो मंगलवार को मानो जन्म हो गया, और जन्म हो गया बुधवार को बचपना बीत गया, गुरुवार को जवानी बीत गई, और शुक्रवार आ गया। शुक्रवार को बुढ़ापे ने घेर लिया। शनिचर को इतना शनिचर आ गया कि अब
शरीर जर्जर हो गया और रविवार को छुट्टी हो गई। एक सप्ताह की जिंदगी है, कहीं वो न छूट जाए। पूरा प्रयास कीजिएगा अपना जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने का। भावना करती हूँ तीर्थंकर भगवंतों से, अनंत सिद्धों से कि भगवान हमें भी जल्दी से जल्दी बुला लीजिए अपने चरणों में। अब ये संसार के दुख पीड़ाएं सही नहीं जाती हैं। हर पल बस एक ही बात, एक ही विचार, एक ही लक्ष्य कि हमें भी बस सिद्धत्व को पाना है। बोलो पाना है ना? हाँ, तो जो जो कहते जाएं वो करते चले जाना। हम जो कहेंगे अपने मन से कुछ न कहेंगे, जो हमारे गुरुदेव ने कहा है, और गुरुदेव कहते हैं जो माँ जिनवाणी ने कहा है, बस वही मार्ग पर अनवरत चलते चले जाना है। आप सबका जीवन बहुत आनंदमय हो, धन्य हो। बहुत छोटा सा नियम और सभी लोग सुनेंगे बड़े ध्यान से। अंतिम बात है, त्याग की बात है ना। हमारे संत साधु क्या क्या त्याग करते हैं, तन पर धागा नहीं, नंगे पैर चलते हैं, धन्य है उनका जीवन। तो अब 24 घंटों के लिए सभी लोग सुनते जाना, बहुत अच्छा नियम है। सिर्फ 24 घंटे का जिंदगी भर याद रहेगा आपको। ऐसा नियम आपने कभी नहीं निभाया होगा, कभी नहीं किया होगा। बोलो तैयार हो? हाँ, पूरे मन से निभाना है। ये नियम आपका शुरू हो जाएगा अभी से ही। ये उत्तम त्याग है। और 5 मिनट के बाद में करेंगे पालन, वो मध्यम त्याग है। और बाकी का जघन्य आज नहीं बोलेंगे हम। बस आपको 24 घंटे जूते चप्पल चरण पादुका पहनने का त्याग है, पहनने का त्याग है, पहनने का। हमने एक जगह नियम दिया था तो लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे खिसक गए पीछे और उन्होंने पहना नहीं, हाथ में लेकर के चले गए। पहने का कोई नहीं, ये उत्तम त्याग है। देखो एक दिन निभा करके तो देखो। हाँ, नहीं पहनेंगे 24 घंटे तक, ऑफिस जाना पड़ेगा, बोल देना बॉस को कि आज हमारा 24 घंटे जूते चप्पल का त्याग है। एक दिन जीवन में सिर्फ एक दिन त्याग करके देखो। आज तुम साधु नहीं तो कम से कम एक सज्जन श्रावक बन करके इतना सा नियम अवश्य पालन करेंगे। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।